आप सभी साथियों का स्वागत है आश्रम 2.0 में। और आज हम राष्ट्रमंडल जो हाल ही में हुए हैं 28 जुलाई से 8 अगस्त को, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। और जो भी आगामी परीक्षाओं में प्रश्न उठेंगे राष्ट्रमंडल खेलों से, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना देते हैं। और हर प्रश्न आपको इस वीडियो से ज़रूर मिलेगा, जो भी राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 किस स्थान पर हुए थे? स्थान है बर्मिंघम, इंग्लैंड। और बर्मिंघम, इंग्लैंड किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जब, तब सबसे ज़्यादा बमबारी लंदन पे हुई थी। और उसके बाद हिटलर ने बर्मिंघम को ही अपना टारगेट बनाया था और इसको बहुत हद तक तबाह कर दिया था। लेकिन अब इसमें बर्मिंघम, इंग्लैंड में अब हुए हैं राष्ट्रमंडल खेल। ये 2022 में हुए हैं। ये किस क्रम के थे? ये 22वें ही क्रम के हैं। जो राष्ट्रमंडल खेलों का क्रम है, ये 22वां है। और इसका शुभ अंक क्या है? पेरी द बुल। पेरी याद रख लेना आप, पेरी द बुल इसका शुभ अंक है। इसके बारे में भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और ध्वजवाह कौन थे हमारे भारत की तरफ से? इसके ध्वजवाहक हैं मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। और मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु को ही ओलंपिक के अंदर ध्वजवाहक बनाया गया था, ये याद रखना। और ये पेपर में पूछे जाना लाजमी है। और समापन के समय ध्वजवाह कौन थे हमारे भारत के? ये थे अंचल शरद कमल व निकट जरीन। ये समापन के समय पर थे, याद रखना। और राष्ट्रमंडल में कुल शामिल देश कितने हैं? राष्ट्रमंडल के अंदर 54 कुल शामिल देश हैं। और अब कितने देशों की टीमों ने भाग लिया इसमें? अब लिया है 72 देशों की टीम ने। जैसे यूनाइटेड किंगडम है, इसके अंदर 4 देश आते हैं, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड। तो इन चारों की अलग अलग टीमों ने भाग लिया है। कितने देशों की टीमों ने भाग लिया है? 72 देशों की टीमों ने। ये याद रखना आप, कहीं कोई 54 देश कर दे। 54 देश तो हैं राष्ट्रमंडल देशों के अंदर, संघ के अंदर, लेकिन टीम 72 देशों की शामिल हुई है, ये याद रखना। और अगला प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ी कितने थे जिन्होंने भाग लिया था? 215 ने भाग लिया था। और कितने खेलों के अंदर, मतलब कितने इवेंट के अंदर भाग लिया था? ये लिया था 15 इवेंट के अंदर भाग। और 215 में से 61 यहाँ पर 61 पदक जीते हमारे देश ने। और सबसे ज्यादा पदक, ये आपको बाद में बताएंगे, 61। इसके अंदर 22 गोल्ड जीते हमारे देश ने, भारत ने। और 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 61 पदक जीते हैं। इसके साथ ही हम चौथे स्थान पर आए हैं। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 78 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड 176 मेडल। और तीसरे स्थान पर कनाडा, जिसने 92 मेडल जीते हैं। और अब इसके बारे में और प्रश्न है, इससे अगला 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे? ये होंगे ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना। कब? 2026 में। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अब इसकी शुरुआत के बारे में बताते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई।
1930। ये कनाडा में हुई, और कनाडा में कौन सा शहर है? हैमिल्टन। हैमिल्टन शहर में। हैमिल्टन शहर, हैमिल्टन शहर याद रखना, कनाडा से हुई। तब भारत ने इसके अंदर भाग नहीं लिया था। भारत ने इसमें भाग कब लिया है? भारत ने इसमें भाग लिया 1934 में। 1934, 1934 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर एंट्री की। और ये कहाँ हुए थे? ये हुए थे लंदन में। लंदन में। और लंदन का आपको पता ही है, इंग्लैंड की राजधानी है। और इंग्लैंड में जो ये अब बर्मिंघम में हुए हैं, वो तीसरी बार हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम। 1934 में लंदन में हुए थे, तब भारत ने भाग लिया था। और इसके अंदर भारत ने पहला मेडल जीता था। इसने रशीद अनवर ने रजत पदक। रशीद अनवर, रशीद अनवर जो थे, उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीता था। और कौन सा पदक था? रजत। रजत पदक जीता था रशीद अनवर ने। भारत के लिए पहला जो पदक आया था राष्ट्रमंडल खेलों में, वो रजत था। और किसने जीता था? रशीद अनवर ने। किस खेल में जीता था? ये कुश्ती में जीता था। और ये 74 किलो के 74 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने जीता था। और इसके बाद भारत ने बहुत ही कम बार हिस्सा लिया है राष्ट्रमंडल खेलों में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है 1958 का भारत के लिए। 1958 में कार्डिफ, कहाँ हुए थे? कार्डिफ में हुए थे। कार्डिफ। कार्डिफ में हुए थे। और इसमें इंपॉर्टेंट पर्सन क्या है? तब भारत के हाथ लगा पहला गोल्ड मेडल। तब भारत के हाथ पहला गोल्ड मेडल लगा। और वो गोल्ड मेडल किसने जीता था? मिल्खा सिंह ने। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत के हाथ पहला गोल्ड मेडल कब लगा? 1958 में। और ये किसने जीता था? मिल्खा सिंह। पहला ये स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह ने जीता था। मिल्खा मिल्खा सिंह जी ने जीता था। और ये 404 यार्ड मतलब धावक थे, उसमें जीता था प्रतियोगिता में। और इसके साथ ही जो लीला सिंह थे, फ्री स्टाइल कुश्ती में 100 kg भार वर्ग में, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था 1958 के अंदर ही। तो 2 गोल्ड मेडल आए थे तब हमारे। और पहली बार जो हमारी भारतीय महिला एथलेटिक ने भाग लिया था, वो 1958 में ही भाग लिया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, 1958 याद रखना। और उसमें भाग लेने वाली महिला कौन कौन थी? भाग लेने वाली महिला थी, एक तो स्टेफनी डिसूजा थी और एक एलिजाबेथ थी। स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ। इसके अंदर ही स्टेफनी डिसूजा। स्टेफनी स्टेफनी डिसूजा और स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ थी। इन्होंने एलिजाबेथ
डेवनपोर्ट है, डेवनपोर्ट, क्वीन एलिजाबेथ डेवनपोर्ट याद रख लेना, डेवनपोर्ट। इन महिलाओं ने भाग लिया, तब हमारा महिलाओं की तरफ से तो कोई मेडल इन्होंने जीत नहीं पाई थी, इसलिए कार्डिफ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले स्वर्ण पदक हमें कार्डिफ में मिला था। एक तो मिल्खा सिंह ने जीता था और एक लीला सिंह ने, लीलाराम ने, ये लीलाराम हरियाणा से है, चरखी दादरी जिले से, इन्होंने जीता था। 100 केजी भार वर्ग में जीता था इन्होंने, फ्री स्टाइल कुश्ती में, फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक याद रखना। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे भारत में हुआ है 2010 दिल्ली में, उसके बारे में देखो। दो 2010 ये काम हुआ था दिल्ली में। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, दिल्ली में हुआ था क्योंकि ये भारत में हुआ पहला, भारत में होने वाला पहला राष्ट्रमंडल गेम था, अभी तक एक बार ही हुआ है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भारत में हुआ तब भारत को दूसरी रैंक प्राप्त हुई, जो भारत के लिए सबसे सम्मानित है। अब तक भारत ने सबसे उच्च पद इसमें प्राप्त किया राष्ट्रमंडल खेलों में, तो सेकंड तक पहुंचा है, वो भी किसकी करामात है, दिल्ली 2010 राष्ट्रमंडल प्रतियोगिता की, उसमें हमने सेकंड स्थान, दूसरा स्थान प्राप्त किया है, सेकंड। और इसके अलावा इसमें हमने कितने मेडल प्राप्त किए थे, इसमें हमने 101 पदक प्राप्त किए थे, 101, ये हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड है, 101 पदक, ये अब तक रिकॉर्ड नहीं टूटा है। और इसमें हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसमें 38 स्वर्ण पदक थे, 38 स्वर्ण पदक और 27 रजत, और 36 कांस्य पदक थे, 36 कांस्य और 36 कांस्य पदक थे। इसके साथ ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, 101 पदक। और यह हमारे देश में प्रतियोगिता थी, इसमें हमारे देश की बदनामी भी बहुत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसका कारण था सुरेश कलमाडी। सुरेश कलमाडी जो प्रबंधक था इसका कॉमनवेल्थ गेम 2010 दिल्ली का, उसने ऐसा प्रबंध किया, 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया उन्होंने। सुरेश कलमाडी ने की बहुत माड़ी, और नहीं था वो इसका हकदार, जो ऐसा काम किया उसने। क्या किया उसने, एक डिस्पोजल की कीमत 500 रुपए, एक डिस्पोजल की कीमत 500, खाली डिस्पोजल की कीमत 500, जो खाली डिस्पोजल है उस एक डिस्पोजल की कीमत 500 रुपए। एक साबुन की कीमत 10,000 रुपए, जो 300 रुपए की जो पूरा पैकेट आता है ना,
उसकी कीमत 10,000 रुपये। एक बाल्टी का किराया प्रतिदिन 2,000 रुपये। 2,000 की तो बाल्टी भी नहीं आती, और प्रतिदिन के हिसाब से किराया। हर एक चीज की उसने अच्छी से अच्छी कीमत तय की। कोई भी कागज वर्क हो और कुछ हो, हर छोटी चीज की। एक फ्रिज की कीमत जितने का फ्रिज नहीं है उससे कई गुना, 5 गुना। एक एसी की कीमत जितने का एसी नहीं है। ये तो सिर्फ किराया था उनका। एक बाल्टी 300-400 रुपए की अच्छी आएगी, और उसका किराया है उससे 5 गुना प्रतिदिन का। देखो कितने दिन चला, तो 70,000 करोड़ का घोटाला किया इन्होंने, लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला सुरेश कलमाडी साहब ने। अब वर्तमान में तो तिहाड़ जेल में बंद है। उस समय पर देखो आप कि 2,000 रुपये किराया, 2010। अगर आज इनको मौका मिले तो ये साबुन 10,000 का नहीं मिलेगा आपको, 50,000 रुपये का मिलेगा। तो बहुत ही अलग किस्म के खिलाड़ी थे सुरेश कलमाडी, जिन्होंने बहुत की माड़ी। और बाकी तो हैं सब अनाड़ी। और इसके बारे में 2010 के बारे में और 2022 से पहले जो गेम हुए थे वो कहाँ हुए थे? 2018 में गोल्ड कोस्ट में। 2018 गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट में हुए थे। गोल्ड कोस्ट। इन खेलों में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए थे? इनमें भी भारत का अच्छा स्कोर रहा था, 66। जिनमें भारत ने 26 पदक, स्वर्ण 26, गोल्ड और 20 ये सिल्वर और ये ब्रॉन्ज। जिनमें 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए, उसमें 66। और अब की बार कितने हैं? अब की बार है 61, और ये 21वें क्रम के थे। अब की बार वो 22वें क्रम के, और 23वें क्रम के ऑस्ट्रेलिया में होंगे, विक्टोरिया में, याद रखना। और अब की बार 61 प्राप्त किए हैं। इनकी संख्या यहाँ पर कम हो गई, 22 हो गई अब गोल्ड की, और यहाँ पर 16 और यहाँ पर 23। अब की बार ये स्कोर तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, और हो जाएगा ये भी अच्छा स्कोर। अब हमारी 4th रैंक है, और इसके साथ ही अब हमने 22 गोल्ड प्राप्त किया ना, इसके साथ ही संपूर्ण राष्ट्रमंडल खेलों में हमने 200 से प्लस गोल्ड मेडल जीते हैं। उस क्रम में हम 4थे स्थान पर आ चुके हैं। अब हम 4थे स्थान पर आ चुके हैं। जो संपूर्ण राष्ट्रमंडल खेल है ना, उनमें हमने 200 प्लस प्राप्त करने वाले में हम 4थे स्थान पर हैं। 200 प्लस प्राप्त करने वालों में 4थे स्थान पर है कि 200 हमने प्राप्त कर चुके हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा ये तीनों कर चुके हैं प्राप्त, और अब हमने भी ये आंकड़ा पार कर लिया 200 का। और अब की बार क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया है। जो क्रिकेट है 2022 में, तो 2022 है ना बर्मिंघम, उसमें क्रिकेट को
पहली बार शामिल किया गया है, वो भी T20 को, T20 को। महिला को, ओनली महिला, पुरुषों का नहीं था इसमें, ओनली महिला क्रिकेट को शामिल किया गया पहली बार। महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया है, इससे पहले शामिल नहीं करते थे महिला क्रिकेट को 2022 में। और महिला क्रिकेट में भारत ने सिल्वर मेडल जीता है, ये भी याद रखना, इसके अंदर भारत ने सिल्वर मेडल जीता वही। और इसकी टीम की जो नेतृत्व किसने किया था? हरमनप्रीत कौर ने। इसका किसने किया है? हरमनप्रीत कौर ने। हरमनप्रीत कौर ने नेतृत्व किया इसका, जो महिला क्रिकेट टीम है उसका, और सिल्वर मेडल प्राप्त किया हमने इसके अंदर। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। और इसके साथ ही अब की बार 2 गेमों को शामिल नहीं किया गया 2022 में। वह गेम कौन से थे? एक तो शूटिंग है और दूसरा आर्चरी। शूटिंग और आर्चरी को शामिल नहीं किया गया है इसके अंदर। शूटिंग प्लस आर्चरी गेम को शामिल नहीं किया गया। शूटिंग और आर्चरी गेम को शामिल नहीं किया गया है, ये आप याद रखना। और भारत ने सबसे ज्यादा किस गेम में मेडल हासिल किए हैं? राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने हासिल किए हैं शूटिंग के अंदर। कितने मेडल? शूटिंग करना न होते हुए भी हमने देखो अच्छा स्कोर मार लिया, 61 हासिल किया। अगर शूटिंग और होता तो इसमें हमारे और प्लस हो जाते। कितने हो जाते? और ज्यादा हो जाते हैं। शूटिंग के अंदर भारत ने 135 मेडल अब तक जीत चुका है। शूटिंग के अंदर सबसे ज्यादा मेडल हमने किसी गेम में जीते हैं तो शूटिंग के अंदर 135 मेडल। और शूटिंग को अब की बार शामिल ही नहीं किया गया। शूटिंग और प्लस आर्चरी को शामिल नहीं किया गया, अब इनको शामिल नहीं किया गया 2022 के अंदर, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन बनेगा ये। और सबसे ज्यादा भारत ने मेडल ही राष्ट्रमंडल खेलों में शूटिंग के अंदर जीते हैं 135 अब तक। तो ये तो गलत हुआ ना, शूटिंग को शामिल नहीं किया गया, अन्यथा हमारे और भी बच जाते हैं मेडल। और इसके साथ ही और इम्पोर्टेंट पर्सन इसके बारे में कुछ। और सबसे ज्यादा अब की बार जो 2022 का ये हुआ है, इसके अंदर हमने किस गेम के अंदर सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? ये है कुश्ती के अंदर। कुश्ती के अंदर हमने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, कितने? 12। कुश्ती के अंदर 12 मेडल जीते हमने। कुश्ती के अंदर 12 सबसे ज्यादा कुश्ती में जीते हमने। और कुश्ती में 12 पहलवान गए थे, 12 के 12 ने मेडल हासिल कर लिया, सबसे अच्छी बात है। और अब जो और है मुख्य पर्सन है कि भाई स्वर्ण पदक किन्होंने जीता है, मुख्य वो आपको सब बता दिए जाएंगे कि किसने स्वर्ण पदक जीता है, किसने रजत पदक जीता है। उसका कटिंग आपके पास इस वीडियो के अंदर आखिर में लास्ट में मिल जाएगी, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। जो 22 स्वर्ण पदक जीते हैं उनके नाम ये हैं और किस खेल से संबंधित है। मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टिंग से हैं। जेरेमी, ये भी वेट लिफ्टिंग से हैं। अंकिता, ये भी वेट लिफ्टिंग से हैं। और सुधीर, ये पैरा पावर लिफ्टिंग, ये पैरा एथलेटिक खिलाड़ी है भाई, ये सुधीर। क्योंकि राष्ट्रमंडल ऐसा गेम होता है जिसमें अलग से जो पैरा एथलेटिक खिलाड़ी हैं अलग से नहीं लिया जाता, उनको इसके अंदर ही शामिल किया जाता है। जैसे ओलंपिक के अंदर पैरा ओलंपिक होते हैं ना, वैसे नहीं होती, इसके अंदर ही इनको शामिल कर लिया जाता है। और महिला लॉन बॉल टीम, इसको भी स्वर्ण पदक मिला है। और टीटी पुरुष टीम, ये है टेबल टेनिस पुरुष टीम, इसको भी स्वर्ण पदक मिला है। और बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि दहिया, विनेश फोगाट और नवीन मलिक, ये 5 ही कुश्ती से हैं।
और इनको स्वर्ण पदक मिला है। और भाविना पटेल हैं, भाविना पटेल ये पैरा टेबल टेनिस से है भाई, याद रखना। और नीतू अमित पंगाल और निखत जरीन है, ये बॉक्सर है तीनों। और एल्डहोस पोल और शरद श्रीजा, एल्डहोल पोल ये ट्रिपल जंप से है, याद रखना। और शरद श्रीजा ये हैं टेबल टेनिस से, तो अलग अलग है ये। एक का नाम है अंचत शरद कमल, ये जो शरद है उसका पूरा नाम है अंचत शरद कमल। और इसके साथ ही है श्रीजा अकुला, ये जो श्रीजा है इनका पूरा नाम है श्रीजा अकुला। और ये दोनों ही टेबल टेनिस से हैं। और शरद को ज़्यादा मिले हैं इसमें अवार्ड। और पीवी सिंधु का आपको पता है बैडमिंटन से है, लक्ष्य सेन भी बैडमिंटन से है, और सात्विक भी बैडमिंटन से है। और इनके साथ में प्लस है सात्विक और चिराग ने जीता है ये बैडमिंटन में। और फिर शरद आ गया, ये भी बैडमिंटन से जीता है। और इसके बाद ये 16 रजत पदक विजेता है, इनके नाम संकेत सरगर, ये वेट लिफ्टिंग से है भाई। और बिंदिया रानी सुशीला देवी, बिंदिया रानी भी वेट लिफ्टिंग से है। विकास ठाकुर ये भी वेट लिफ्टिंग से है, सुशीला देवी भी। और भारतीय बैडमिंटन टीम इसको रजत पदक मिला है। और तुली कमान जूडो से है। मुरली श्री शंकर ये लॉन्ग जंप से है, लंबी कूद से, मुरली श्री शंकर ये रजत पदक मिला है। और अंशु मलिक ये कुश्ती से है, 57 kg भार में है। और प्रियंका और अविनाश, प्रियंका 10 ये और अविनाश ये किसे हैं, ट्रैक एंड फील्ड से है भाई। और पुरुष लॉन बॉल टीम इसको भी रजत पदक मिला है। अब्दुल्ला अबूबकर ये ट्रिपल जंप से है भाई। और इसके बाद है शरद और साथियान दो अलग अलग है, अंशल शरद है और इसके प्लस में जी साथियान है, ये टेबल टेनिस से है भाई, इनको रजत पदक मिला है यहाँ पर। और महिला क्रिकेट टीम जिसको रजत पदक मिला है ये ऑस्ट्रेलिया से हार गई। और जो हमारी इसके बाद में सागर है, ये कुश्ती से है, सागर अलावा ये सागर है, ये कुश्ती से है कहीं। और पुरुष हॉकी टीम है, ये भी हमारी ऑस्ट्रेलिया से आ गई थी, इसी सिल्वर मिला है। और इसके बाद है कांस्य पदक जो 23 है, गुरु राजा विजय सागर, गुरु राजा है ये वेट लिफ्टिंग से है, विजय कुमार है और यार ये सब इससे हैं वेट लिफ्टिंग से। और लवप्रीत सिंह भी, हरजिंदर कौर भी और कुलदीप सिंह ये भारोत्तोलन से हैं। और सौरभ घोषाल ये सकवॉक से हैं, सकवेस से। और तेजस्वनी शंकर है ये हाई जंप से हैं। और दिव्या काकरान है ये कुश्ती से हैं। और मोहित ग्रेवाल ये भी कुश्ती से हैं। और जैस्मिन लेम्बोरिया पूरा नाम है इनका, जैस्मिन लेम्बोरिया ये जैस्मिन लेम्बोरिया। और पूजा सिहा की कुश्ती से, पूजा गहलोत भी कुश्ती से हैं। और मोहम्मद हुसामुद्दीन ये बॉक्सिंग से हैं। रोहित टोकस ये भी बॉक्सिंग से हैं। और महिला हॉकी टीम को रजत पदक मिला है। और दीपक नेहरा ये भी कुश्ती से हैं। और संदीप कुमार ये पैदल चाल से हैं। और अनु रानी जेवलिंग थ्रो से हैं, याद रखना अनु रानी को जेवलिंग थ्रो हमारी जिन्हें ये कांस्य पदक मिला है इन सबको, संदीप कुमार को भी और महिला हॉकी टीम को भी और रोहित टोकस को भी। और अनु रानी जेवलिंग थ्रो मिला है कांस्य पदक, ये जेवलिंग थ्रो से हैं। और सोनलबेन पटेल ये पैरा टेबल टेनिस से हैं भाई। और किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन से हैं। और त्रिशा और गायत्री ये भी बैडमिंटन से हैं। और जी साथियान ये टेबल टेनिस से हैं, इतना याद रखना। और सौरभ और दीपिका पल्लिकल ये सकवास से हैं। सौरभ और दीपिका पल्लिकल पूरा नाम है इनका, सकवास से हैं बिल्कुल, ये याद रखना। इस वीडियो को आप 2-3 बार लगातार कंटिन्यू देखोगे तो आपको सब ये याद हो जाएंगे। धन्यवाद। और इसी के साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा हर बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो कॉमनवेल्थ गेमों के बारे में अच्छे से जान जाए, कब शुरू हुए, कितनी बार हमारा कैसा प्रदर्शन रहा, सबसे ज़्यादा मेडल कब मिले और करंट की वीडियो। इसी के साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब इस चैनल को करें। आप इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो निरंतर आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।